हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज का विषय है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। हम जानते हैं कि प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं यानी स्वपोषी होते हैं, तो वो अपना भोजन खुद बनाते हैं और इसके लिए जो रॉ मटेरियल वो यूज़ करते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो इन तीनों के बीच केमिकल प्रोसेस होती है और इस प्रकार लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रोसेस को ही फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसमें खाने के रूप में ग्लूकोज का निर्माण होता है और ग्लूकोज के साथ ही जो दूसरा प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो है ऑक्सीजन, जिसे हम श्वसन क्रिया यानी रेस्पिरेशन में यूज करते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पे है? ये पत्तियों की सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट नामक एक कोशिकांग के अंदर होता है। प्लांट सेल को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कुछ इस तरह का क्लोरोप्लास्ट दिखता है। ये स्ट्रक्चर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम कहते हैं थैलाकॉइड, और बंडल ऑफ थैलाकॉइड को हम कहते हैं ग्रेनम। थैलाकॉइड हमेशा एक लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर से कवर होता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। फोटोसिंथेसिस को हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में। तो जो लाइट रिएक्शन है वो ग्रेना के अंदर थैलाकॉइड में होती है, जबकि डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा के अंदर पूरी होती है। तो हम पहले पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया, जो कि सनलाइट की उपस्थिति में होती है और इसी से जो प्रोडक्ट बनते हैं उनका यूज़ उसके बाद होने वाली डार्क रिएक्शन में किया जाता है। डार्क रिएक्शन का नाम तो डार्क रिएक्शन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें सनलाइट यूज़ नहीं हो रही है। सनलाइट इसमें डायरेक्टली यूज़ नहीं हो रही है, पर इनडायरेक्टली जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं लाइट की उपस्थिति में, लाइट रिएक्शन में, उन्हीं का यूज हम डार्क रिएक्शन प्रकाश अभिक्रिया में जल का प्रकाश अपघटन होता है, यानी प्रकाश की उपस्थिति में जल का अपने अणुओं में टूटने की क्रिया होती है, जिसे हम फोटोलाइसिस भी कहते हैं। तो इस फोटोलाइसिस ऑफ वाटर यानी जल के प्रकाश अपघटन की प्रक्रिया में जो हाइड्रोजन आयन निकलते हैं उनसे NADP अणु का NADPH और ADP से ATP का निर्माण होता है। तो आपको बस ये याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाश अभिक्रिया होती है, जो लाइट रिएक्शन होती है, उसका काम ADP से ATP बनाना और NADP से NADPH का निर्माण करना होता है, क्योंकि इन दोनों प्रोडक्ट्स का यूज आगे डार्क रिएक्शन में किया जाएगा। अब हम बात करेंगे केल्विन साइकिल की। तो केल्विन साइकिल को लेके कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो डार्क रिएक्शन होती है ना फोटोसिंथेसिस की, उसे ही हम C3 या केल्विन साइकिल कहते हैं। केल्विन साइकिल की पूरी जो ये प्रोसेस होती है वो 3 चरणों में पूरी होती है, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो पहला स्टेप है कार्बोक्सिलीकरण। प्लांट को जो CO2 मिलती है उसे सबसे पहले एक्सेप्ट करने वाले कंपाउंड का नाम है RUBP, जिसे हम कहते हैं राइबुलोज बिसफॉस्फेट। RUBP के कार्बोक्सिलीकरण से हमें प्राप्त होता है G3P। बाकी के 2 स्टेप्स हैं रिडक्शन और रीजनरेशन। तो सबसे पहले हम पहले स्टेप्स को पढ़ेंगे, जो है कार्बोक्सिलीकरण यानी कार्बन फिक्सेशन। तो इसमें CO2 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल होता है, जो कि राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के कार्बोक्सिलीकरण के लिए यूज होती है। इसके परिणाम स्वरूप 3PGA यानी फॉस्फोग्लिसरेट के 2 अणु बनते हैं। नेक्स्ट स्टेप है रिडक्शन यानी अपचयन। ये प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला है जिसमें ग्लूकोज बनता है। इस चरण में प्रत्येक CO2 अणु के स्थिरीकरण हेतु ATP के 2 अणुओं का उपयोग फॉस्फोरिलेशन के लिए तथा NADPH के 2 अणुओं का उपयोग अपचयन यानी रिडक्शन के लिए होता है। इस प्रकार ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के 2 अणुओं का निर्माण होता है। तो इस साइकिल से ग्लूकोज के 1 अणु को बनाने के लिए CO2 के 6 अणुओं के यौगीकरण की आवश्यकता होती है। अब यदि इस साइकिल को बिना बाधा के जारी रखना है तो CO2 ग्राही अणु यानी राइबुलोज बिसफॉस्फेट का पुनर्उद्भवन यानी रीजनरेशन बहुत आवश्यक है। रीजनरेशन के चरण में RUBP गठन हेतु फॉस्फोरिलेशन के लिए एक ATP अणु की आवश्यकता होती है। केल्विन साइकिल में CO2 के प्रत्येक अणु को प्रवेश के लिए ATP के 3 अणु और NADPH के 2 अणुओं की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे ये नोट करना जरूरी है कि एक ग्लूकोज का जो अणु है उसको बनाने के लिए हमें इस टाइप के 6 साइकिल्स की आवश्यकता है। तो डार्क रिएक्शन यानी केल्विन साइकिल में हमने 3 चरणों को पढ़ा, जिसमें पहला चरण है कार्बोक्सिलेशन, जिसमें CO2 को एक्सेप्ट किया जाता है RUBP द्वारा यानी राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट द्वारा। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है रिडक्शन यानी अपचयन, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का निर्माण प्रकाश रासायनिक ग्राही यानी RUBP और NADPH की मदद से होता है। तीसरा स्टेप हमने पढ़ा रीजनरेशन, जिसमें CO2 एक्सेप्ट करने वाला कंपाउंड राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट का पुनः निर्माण होता है और ये साइकिल चलता रहता है।
और इस केल्विन साइकिल में हम जिस एटीपी और NADPH का यूज़ कर रहे हैं वो हमने कहाँ से प्राप्त किया, वो पौधे ने प्राप्त किया लाइट रिएक्शन से। तो पहले लाइट रिएक्शन होगी, उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेंगे ATP और NADPH, उसका यूज़ हम करेंगे डार्क रिएक्शन में, यानी आगे C3 साइकिल या केल्विन साइकिल में। और इस तरह केल्विन साइकिल के पूरा होने से पौधे को अपना भोजन प्राप्त होगा, पौधे का भोजन जो कि ग्लूकोज होता है। तो ये सारा जो चक्र है केल्विन चक्र, इसकी जो खोज थी वो की थी मेल्विन केल्विन और एंडी बेंसन ने, तो इसलिए हम इसे केल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होती है और क्या लाइट रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन क्या होती है और केल्विन साइकिल कैसे काम करता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले दिन अगली कुछ ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आज के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।